नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ रहे होंगे कि इस बजट में डिफेंस क्षेत्र के लिए सरकार एलोकेशन थोड़ा बढ़ा सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं, और नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली आप पढ़ ही लोगे एक दो दिन में। कहीं ना कहीं आपके पास भी ऐसी अपडेट्स आने लगेंगी, क्योंकि जितनी भी ये बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं लाइक मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, ये कवर कर रही हैं इसे। अब मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, जो बजट की बात चल रही है यहाँ पे कि डिफेंस क्षेत्र के लिए बजट एलोकेशन बढ़ सकता है। आपको ये याद है लास्ट टाइम बजट में कितना एलोकेशन किया था दोस्तों? सरकार ने बजट में कितना बजट डिफेंस के लिए अनाउंस किया था? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है याद तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि बजट में गवर्नमेंट ने कितना अलोकेट किया था डिफेंस क्षेत्र के लिए। करीब करीब 4 लाख समथिंग करोड़ का डिफेंस में अलोकेशन आया था दोस्तों लास्ट फाइनेंशियल बजट में, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। एग्जैक्टली भी मैं आपके साथ चीजें शेयर करूंगा, जो अपडेट है, जो भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूं तो बजट से रिलेटेड चीजें लिखी हुई हैं मेरे पास सारी। कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल 11,11,000 करोड़ का लास्ट बजट में अनाउंसमेंट आई थी, ठीक है जी। रेलवे के लिए 2.5 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं आवंटन हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं कि जो रेलवे का भी जो अलोकेशन है वो थोड़ा बढ़ाने की बात करी जा रही है, ठीक है। डिफेंस के लिए मैं आपको बताऊं 6.22 लाख करोड़ का, और कुछ कंफ्यूजन था जिसमें कुछ लोग कह रहे थे 4,55,000 करोड़ का जो है अलोकेशन हुआ है डिफेंस के लिए। कितना? 4,55,000 करोड़ का, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 4,55,000 करोड़ आपने लास्ट वित्तीय वर्ष में अनाउंस किया, आपने उतना खर्चा किया क्या डिफेंस क्षेत्र पे? कहां किया? तो आप पहले वाला ही अभी तक नहीं खर्च कर पाए हो, तो नया आप अलोकेशन बढ़ा दोगे तो वो एक नंबर जरूर आ जाएगा, लेकिन आप खर्चा कहां कर रहे हो, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। दूसरी बात आती है दोस्तों डिफेंस के ऊपर। दुनिया भर में जो जंग के माहौल थे वो कहीं ना कहीं ट्रंप सरकार की वजह से थोड़े शांत होते हुए दिखेंगे, ऐसा दुनिया भर के बाजार या दुनिया भर की इस समय मीडिया एजेंसीज कवर कर रही हैं, राइट। अब जब ये सब कुछ होगा तो कहीं ना कहीं इन डिफेंस इक्विपमेंट्स की थोड़ी डिमांड में कमजोरी आते हुए दिख सकती है। आते हैं अपने देश पे। अपने देश को डिफेंस में मजबूत बनाने के लिए कंटिन्यू सरकार डिफेंस कंपनियों को ऑर्डर्स दे रही थी, लेकिन आपको याद होगा जब ये मोदी 3.0 आया तब आपको पता होगा क्लियर कट चीजें हुई कि अब जो फोकस है वो एक्सपोर्ट पे है। और इसी फोकस के चलते सरकार ने कहा कि भाई साहब अगले 5 साल में 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का टारगेट है, जिसको लेकर कंटिन्यू बेसिस पे HAL, VDL और BEL को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। कभी किसी कंट्री को 8,000 करोड़ का आगे चलकर करेंगे, कभी किसी को इस तरीके से। तो हमें ये तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है कि भैया अलोकेशन कितना आ रहा है, ठीक है जी। अलोकेशन से ये जरूर हो जाएगा कि गवर्नमेंट का स्टिल फोकस बना हुआ है, ये क्लियर हो जाएगा, ये पॉजिटिव भी है। लेकिन इस अलोकेशन के चलते अगर हम सुपर बुलिश हो जाए वो गलत है, क्योंकि चीजें फैक्टर्स जो है ना इस समय वो उतने पॉजिटिव ट्रिगर नहीं कर रहे हैं। अब अगर डिफेंस क्षेत्र में अलोकेशंस के दम पर किसी को कुछ खरीदना है तो क्या? पहली बात तो अगर आप खरीदने जा रहे हो तो 2 साल से ज्यादा का व्यू रखिएगा, ठीक है जी, ताकि अचानक कुछ हो तो ये जो बचे हुए ऑर्डर्स है वो पहुंचे और कंपनीज को फायदा हो। तीसरी बात, आप डाइवर्सिफिकेशन रखिएगा, प्रॉपर मत रहिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहां पे पैसा लगाओगे? तो देखो डिफेंस क्षेत्र में अगर कोई स्टॉक चुनना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में HAL घुसना चाहिए। क्यों? आपके लिए ये स्टॉक करेक्शन में मिल रहा है, आपके लिए इस स्टॉक के वैल्यूएशन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, और आपके लिए इस कंपनी की बैलेंस शीट सबसे स्ट्रॉन्ग दिखती है। HAL का टोटल मार्केट कैप 2,57,000 करोड़ का है। ऊपर में इस स्टॉक ने 5,674 के हाई लगाए हुए हैं, और अभी बाजार की करेक्शन में ये स्टॉक 3,850 पे मिल रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा भाव है। 30 के PE पे स्टॉक आकर खड़ा हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी के पास करीब 1.5 लाख करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है दोस्तों, और इस कंपनी की जो टोटल सेल्स है ना 12 महीने की, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं स्क्रीनर की मदद से, सो दैट हमें और अच्छे से चीजें समझ में आए। टोटल सेल है 30,000 करोड़ की। अब 30,000 करोड़ की सेल के सामने 12 महीने में
कंपनी के पास 1,40,000 करोड़ के समथिंग के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अब ये कितना हो गया ऑर्डर टू सेल्स, आपको पता है ऑर्डर बुक टू सेल्स करीब 7-8 टाइम्स की हो गई। तो मेरे हिसाब से नो डाउट बहुत ही शानदार, सॉरी 7-8 टाइम्स नहीं, 5-6 टाइम्स की हो गई। तो ये अपने आप में 5 टाइम्स कह सकते हो आप, 3 पंजे 15, तो 5 टाइम कह सकते हो, अप्रोक्स 4.5 to 5 टाइम्स की जो सेल, यानी 4 साल का काम कंपनी में पड़ा हुआ है, आप ये कह सकते हो शॉर्ट में, जिस हिसाब से कंपनी की सेल्स है। अब आता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कितना आवंटन, कितना एलोकेशन आ रहा है, इस पे हमें फोकस ही नहीं करना। हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा शेयर सस्ता है, रीजनेबल वैल्यूएशन पे हम खरीद रहे हैं। अब कुछ लोग क्या है कि भैया एलोकेशन बढ़ सकता है इसलिए खरीद रहे हो, तो अब उनको मैं बता दूं, लास्ट टाइम 4,55,000 से लेकर 6 लाख करोड़ के समथिंग की खबरें थी कि एलोकेशन आया है। HAL की सेल्स पता है कितनी है? FY24 में 30,000 करोड़ थी, FY25 में 31,000 करोड़ है। क्या जंप आया? कुछ भी नहीं आया भाई साहब। FY23 में 27,000 करोड़ थी, यानी 3 फाइनेंशियल ईयर में 10% का जंप है। तो अलोकेशन से मतलब नहीं होना चाहिए आपको। अब ये शेयर 30 के पीई पे रीजनेबल है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अच्छा है, अदरवाइज मेरे को अलोकेशन से कोई फर्क नहीं है। तो जो लोग अलोकेशन को देखकर खरीदते हैं ना शेयर, कंपनी को रिसर्च करा करो। अलोकेशन ये बताता है आपको कि गवर्नमेंट ये सोच रही है, फोकस में रखा हुआ है, और सरकार खर्चा भी कर सकती है। बस अब आप ये समझ लो कि उन सारे खर्चों में से सरकार को जो सबसे ज्यादा नेसेसरी, सबसे ज्यादा जरूरतमंद सबसे पहले लगेगा, वहां खर्चा करेगी, अदरवाइज पैसा कहीं और यूज हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।